कहते हुए जिन लोगों ने भी नात पर इजहार ख्याल किया, एक शेर उनके नज़र करता हूँ कि ये सिन्फ़े नात न होती, ये सिन्फ़े नात न होती तो सोचते हैं हम, ये सिन्फ़े नात न होती तो सोचते हैं हम कि अपने लफ्ज़ों को किस तरह मोतबर करते, कि अपने लफ्ज़ों को किस तरह मोतबर करते। एक और शेर, एक और बात जो असलन हज़रत हसन बिन साबित की तरफ इशारा था उनका, ये हमारे जहन में रहना चाहिए। वो अहम नात गो शुरा हैं। बहुत बहुत आप लोग मुबारकबाद के काबिल हैं जो सामीन यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। इतनी मोहब्बत से, इतनी चाहत से आपने अनीस नियाज़ी को दूल्हा बनते हुए देखा, सजते संवरते हुए देखा। इनकी फ़िक्र को सजते संवर के दिलों को ऐसे ही मोहब्बत का गहवारा बनाए रखे। आमीन। भाई नज़ीर साहब ने जो बात अनीस नियाज़ी के हवाले से कही है कि इनकी शायरी में झूठ नहीं है, बहुत बड़ी, बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात आपने कही है। किसी शायर के यहाँ झूठ ना हो, मुबालिगा ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। लेकिन अगर प्रोफेसर वाहिद नज़ीर साहब ने अनीस साहब के लिए कहा है तो एक सनद है आपके लिए, और इस जुमले को मैं समझता हूँ ये हासिल सेमिनार जुमला है। और इसी हवाले से एक मजमून और लिखा जाना चाहिए कि अनीस नियाज़ी के यहाँ झूठ नहीं है। बहुत शुक्रिया अदा, और अनीस नियाज़ी शुक्रिया अदा करेंगे। इसके बाद जो है सभी मकाला निगार को सर्टिफिकेट तकसीम किए जाएंगे। दरअसल न तो मैं कोई बहुत बड़ा शायर हूँ, ना उर्दूदा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। ये जो भी कुछ लिखा गया और जो है उसका इजरा हुआ, दो मजमूए स्या हो सके, ये सिर्फ मेरे पीर मुर्शद का करम है। वो ज़र्रे को आफ्ताब बना देते हैं। ये इसकी दलील है आज की ये सेमिनार। मेरी दोनों किताबों का इजरा और उसमें डॉक्टर साहब की भी शिरकत रही, आप लोगों की भी गालिबान बहुत लोगों की शिरकत रही, और ये सारा इजलास और आज का मुशायरा जो इंशाल्लाह होगा, ये सब मेरे पीर का करम है, वरना मेरे में कुछ नहीं है। ये सब उन्हीं की गर्मी, उन्होंने मुझे खिलाफत अता की, उसके बाद उन्होंने खुश होकर के मुझे शायर दरबार महबूब का खिताब से नवाजा। तो बुज़ुर्ग जो कह देते हैं, कर देते हैं, वो उसको साबित करते हैं। ये आज के ये सेमिनार इस बात की दलील है कि उन्होंने जो मेरे पीर ने जो फरमाया था वो आज दुनिया को दिखाया है। और आप रात के मशायरे में शिरकत करें और खाना भी शाम को यहीं खाएं रात का। बाद नमाज मगरिब सभी की दावत रहेगी। वेन्यू क्या रहेगा? इसके बाद फिर मुशायरा होगा, बाद नमाज इशा मुशायरा होगा। अब मैं मकाला निकालूं। ठीक है सर, थैंक यू। एक ही निकालूंगा मैं। शाहिद मिसबाही साहब, कुछ फोटो ले लो। सामने डॉक्टर मोहम्मद शाहिद मिसबाही साहब, इनके बाद इमरान आकिब खान, कहाँ से सामने में एक मिनट ज़ेबा जीनत साहिबा जयपुर से ही हैं, और ये अंजुमन फरोग उर्दू की सेक्रेटरी भी हैं। इमरान आकिब खान ले जाएंगे या फिर उनको बाई पोस्ट ले देंगे? बाई पोस्ट आप ले जाएंगे जी। ये डॉक्टर इमरान साहब सामने, डॉक्टर शाहिद अहमद जमाली साहब मौजूद हो तो वरना बाद में पहुँचा देंगे। सामने 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 यही उन्होंने सहर इंदौरी साहब, हाँ, और जी सामने 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 रखो, सहर इंदौरी साहब। सामने एजाज रोकी साहब, मकाला पढ़ाना एक लफ्ज़ बोला, असल कुर्बानी जो यहाँ सेमिनार में डॉक्टर साहब ने दी है, बहुत शुक्रिया।
ये साहब का खुद का ही है, इनको अनीस साहब दें। एजाज टोंकी साहब आए हैं तो ले मौजूद हैं। सामने देखिए अंकल। अब मगरिब की नमाज अदा होगी और उसके बाद सभी की दावत रहेगी यही। हाँ सामने 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 सदारत सामने अरे रिजवान भाई सामने बाबूजी सामने अरे सेटिंग करें, ये सब बाद में हो जाएगी। भाषा में लिखे जाते रहे, ऐसे ये समझना मुश्किल हो जाता था कि मुसलमान सूफी का दोहा कौन सा है और हिंदू संत का दोहा कौन सा है। मैं ये 7वीं क्लास में जब था तब से मैं ये दर्द महसूस कर रहा था। 9वीं क्लास में आते आते मैंने दोहे को एक नई ज़बान दी, जिसको उर्दू दोहा कहा मैंने। मैं 13, 11, 24 मात्राओं में है। दोहे का आंग भी दोहे का है, मात्राएं में दोहे की, ज़बान उर्दू है। समाज फरमाए कि सोने की कश्ती मिली चांदी के पतवार, सोने की कश्ती मिली चांदी के पतवार, नफरत के सैलाब में दोनों ही बेकार। सोने की कश्ती मिली चांदी के पतवार, नफरत के सैलाब में दोनों ही बेकार। आंखें हैरा कर गया जलवों का एहसास, आंखें हैरा कर गया जलवों का एहसास, मुझसे पहले कौन था आईने के पास। मुझसे पहले कौन था आईने के पास, तेरी मेरी कोशिशें होनी थी नाकाम, तेरी मेरी कोशिशें होनी थी नाकाम, पानी पे लिखते रहे अपना अपना नाम। तेरी मेरी कोशिशें होनी थी नाकाम, पानी पे लिखते रहे अपना अपना नाम। भौरों के एहसास से खुशबुएं घबराईं, भौरों के एहसास से खुशबुएं घबराईं, फूलों का घर छोड़कर बाजारों में आईं। बूढ़ी माँ करती रही शब भर जिसे तलाश, बूढ़ी माँ करती रही शब भर जिसे तलाश, दरिया के साहिल पे थी उस बेटी की लाश। बूढ़ी माँ करती रही शब भर जिसे तलाश, दरिया के साहिल पे थी उस बेटी की लाश। एक तो इस्मत लुट गई, उस पर कई सवाल। सुभान अल्लाह। एक तो इस्मत लुट गई, उस पर कई सवाल। एक तो इस्मत लुट गई, उस पर कई सवाल।
मुंसिफ को दरकार है आंखों देखा हाल। क्या कहने, पूरा मुल्क इससे दो चार है आज। क्या कहने, एक तो इस्मत लुट गई, अरे बाबा, उस पर कई सवाल। क्या कहने, मुंसिफ को दरकार है आंखों देखा हाल। वाह 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 वाह, एक तो इस्मत लुट गई, क्या कहने, उस पर कई सवाल। मुंसिफ को दरकार है आंखों देखा हाल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गिरते गिरते गिर गया खुददारी का भाव। गिरते गिरते गिर गया खुददारी का भाव। गिरते गिरते गिर गया खुददारी का भाव, हर सांचे में ढल गया पानी का फैलाव। वाह वाह वाह, गिरते गिरते गिर गया खुददारी का भाव, क्या कहने, हर सांचे में ढल गया पानी का फैलाव। वाह वाह, बचपन बूढ़ा हो गया अरमा रहे जवान। वाह, बचपन बूढ़ा हो गया अरमा रहे जवान। अरमा रहे जवान, उम्मीदों के जायचे भरते रहे उड़ान। एक एक पैसा जोड़कर कुछ तो हुए अमीर। जोशी साहब समाज फरमाए कि एक एक पैसा जोड़कर कुछ तो हुए अमीर, कुछ ने गिरवी रख दिए हंसते हुए जमीन। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। एक एक पैसा जोड़कर कुछ तो हुए कुछ तो अमीर, हुए अमीर, कुछ ने गिरवी रख दिए हंसते हुए ज़मीर। कुछ ने गिरवी रख दिए हंसते हुए ज़मीर। अखबारों में छप गया नादानी का राज। अखबारों में छप गया नादानी का राज, एक झाड़ी की आड़ में नन्ही सी आवाज़। वाह वाह वाह, क्या कहने, अखबारों में छप गया नादानी का राज, एक झाड़ी की आड़ में नन्ही सी आवाज़। हाँ हाँ हाँ, खामोशी भी खोल कर रख देती है राज। खामोशी भी खोल कर रख देती है राज, यानी बेमिज़राब भी बज उठता है साज। यानी बेमिज़राब भी बज उठता है साज। लाश की जानिब से उठा रफ्ता रफ्ता शोर। लाश की जानिब से उठा रफ्ता रफ्ता शोर, अफवाहों की टोलियां दौड़ी चारों ओर। लाश की जानिब से उठा रफ्ता रफ्ता शोर, अफवाहों की टोलियां दौड़ी चारों ओर। चेहरा हर इंसान का कितने रूप दिखा, चेहरा हर इंसान का कितने रूप दिखाए, दरिया में एक और भी दरिया बहता जाए। आईने की सतह पर अश्कों की सौगात। आईने की सतह पर अश्कों की सौगात, पानी में होने लगी तारों की बरसात। एक तो इस्मत लुट गई, उस पर कई सवाल। मुंसिफ को दरकार है आंखों देखा हाल। हजरत गिरामी अभी जनाब डॉक्टर फराज हमीदी साहब ने अपने खूबसूरत अफकार व ख़यालात और एहसासात व तजर्बात से हम सबको रोशनास फरमाया, और साथ ही मुल्क के हालात को दोहों की शक्ल में पेश करने की जसारत बड़ी खूबी के साथ फरमाई। आइए हजरात, इस खूबसूरत महफिल को सजाने वाले आज की महफिल के रूह रवा जनाब गुलाम रसूल अनीस नियाजी साहब से गुजारिश की जाए, उनसे उनका कलाम समाअत किया जाए। मैं बड़े अदब से जनाब गुलाम रसूल साहब अनीस नियाजी से गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ़ लाए और अपने खूबसूरत कलाम
खूबसूरत अफकार और ख्यालात से अहले महफिल को महसूस फरमाया। जनाब गुलाम रसूल साहब अनीस नियाज़ी। हंस गया है कि तू अगर चाहे तो कतरे को समंदर कर दे, तू अगर चाहे तो खतरे को समंदर कर दे, ताजवर कर दे यकीनन तू सिकंदर कर दे, ताजवर कर दे यकीनन तू सिकंदर कर दे। तू तो जर्रे को बना सकता है महरो ताबा, तू तो जर्रे को बना सकता है महरो ताबा, तू जो चाहे तो वली कर दे कलंदर कर दे। तू जो चाहे तू बना सकता है, तू बना सकता है जर्रे को, तू बना सकता है जर्रे को महरो ताबा, तू अगर चाहे तो वली कर दे कलंदर कर दे। वाह वाह वाह। एक मतला एक मक्ता और खिदमत में, गमे महबूब है जो जिंदगी में, गमे महबूब है जो जिंदगी में, गमे महबूब है जो जिंदगी में, कहीं मैं मर ना जाऊं इस खुशी में। क्या कहने, गमे महबूब है जो जिंदगी में, कहीं मैं मर ना जाऊं इस खुशी में। और झुकाऊं, शेर सुनिए कि झुकाऊं सर तो वो बस सामने हो, झुकाऊं सर तो वो बस सामने हो, कभी वो वक्त आए जिंदगी में, कभी वो वक्त आए जिंदगी में। गजल का मतलब फरमाए। हिंदी भी तो चाहूंगा मतलब मेरी खिदमत है। जब उसकी राह में हंसती मिटाई जाती है, जब उसकी राह में हस्ती मिटाई जाती है, जब उसकी राह में हंसती मिटाई जाती है, जब उसकी राह में हंसती मिटाई जाती है, तभी तो मंजिले मकसूद पाई जाती है, तभी तो मंजिले मकसूद पाई जाती है। नजमी साहब तो चाहूंगा शादे अली अमतन गोश। कबूलियत की जो मुद्दत बढ़ाई जाती है, कबूलियत की जो मुद्दत बढ़ाई जाती है, कबूलियत की जो मुद्दत बढ़ाई जाती है, कुछ ऐसे मेरी तलब आजमाई जाती है। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। कबूलियत की जो मुद्दत बढ़ाई जाती है, मेरी तलब आजमाई जाती है। और नजर से बर्क जो दिल पर गिराई जाती है, अजी भाई, नजर से बर्क जो दिल पर गिराई जाती है, गो दिल से लज्जत है दुनिया मिटाई जाती है, गो दिल से लज्जत दुनिया मिटाई जाती है। बड़ा जो वक्त तो गुलशन को खून हमने दिया, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सच्ची बात। जो वक्त तो गुलशन को खून हमने दिया, मगर
आज वक्त तो गुलशन को खून हमने दिया, मगर हमी पे अब उंगली उठाई जाती है, मगर हमी पे अब उंगली उठाई जाती है। हुजूर फैज है साकी की मस्त आँखों का, हुजूर फैज है साकी की मस्त आँखों का, ये कैफियत सी जो महफिल पे छाई जाती है। हुजूर फैज है क्या कहने, साकी की मस्त आँखों का, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कैफियत सी जो महफिल पे छाई जाती है, ये कैफियत सी जो महफिल पे छाई जाती है। मक्ता पे ये खिदमत है, अता फरमाइए। अनीस मुझ पे है महबूब का ये खास करम, क्या कहने, अनीस मुझ पे है महबूब का ये खास करम, जो पै बापै मेरी बिगड़ी बनाई जाती है, जो पै बापै मेरी बिगड़ी बनाई जाती है, जो पै बापै मेरी बिगड़ी बनाई जाती है। एक हिंदी की गजल पेश करना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब बैठे इजाजत चाहूँ मियाँ। दुनिया है ये आनी जानी, क्या बात है, दुनिया है ये, दुनिया है ये आनी जानी, आनी जानी, एक दिन सबको जाना है, दुनिया है, दुनिया है ये आनी जानी, एक दिन सबको जाना है, सुमुरन कर ले नाम पिया का, सुमुरन कर ले, सुमुरन कर ले नाम पिया का, वरना फिर पछताना है, सुमुरन कर ले। सुख दुख का तो मेल रहा है, सुख दुख सबको पाना है, और सुख दुख का एहसास मिटा दे, सुख दुख का, सुख दुख का एहसास मिटा दे, ये मन को समझाना है, सुख दुख का। मेरे पिया की बात न पूछो, जानत है जिस
जिस नीयत जावत उस दर पर, जिस नीयत जावत उस दर पर, वैसा ही फल पाना है। जिस नीयत, डॉक्टर साहब तो चाहूंगा धीरज धर्म ध्यान की कुंजी, धीरज मत खो दीजो रे। धीरज धर्म ध्यान की कुंजी, धीरज मत खो दीजो रे। धीरज खोया तो मन मूरख, धीरज खोया, धीरज खोया तो मन मूरख, जीते जी मर जाना है। धीरज खोया धीरज धर्म ध्यान की कुंजी, धीरज मत खो दीजो रे। धीरज खोया, धीरज धर्म ध्यान की कुंजी, धीरज मत खो दीजो रे। धीरज खोया तो मन मूरख, जीते जी मर जाना है। आखिरी शेर है अंजू भाई, आखिरी शेर है। पास न पास तेरे आमाल नहीं कुछ, उनकी निस्बत काफी है। पास तेरे आमाल नहीं कुछ, उनकी निस्बत काफी है। लाज उन्हीं के हाथ तिहारी, लाज उन्हीं के हाथ तिहारी, जिनका तू दीवाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पास तेरे आमाल नहीं कुछ, उनकी निस्बत काफी है। लाज उन्हीं के हाथ तिहारी, जिनका तू दीवाना है। मतलब ये खिदमत है। कहत अनीस सुनो रे साथी, छोड़ दे सब कुछ अब उन पर। कहत अनीस सुनो रे साथी, छोड़ दे सब कुछ अब उन पर। आन बड़े महबूब दुआरे। मेरे पीरो मुर्शिद का नाम है नामी हजरत महबूब सैयद महबूब रहमान नियाज़ी है। गजल उसमें जो है आपका नाम है नामी मख्तम है, किसी शेर में एक जो है आपने तो सारा किया है मताला। कहत अनीस सुनो रे साथी, सब कुछ अब उन पर आन पड़े महबूब द्वारे। आन
पड़े महबूब दुआरे, अब काहे घबराना है पड़े। बेहद मुबारकबाद, बहुत खूबसूरत गज़लें आपको जनाब गुलाम रसूल अनीस नियाज़ी साहब, बेहद मुबारकबाद। दिन में बड़ा खूबसूरत सेमिनार आपके तवज्जुह से सुनने में आया और अब बहुत खूबसूरत ये शाम, बहुत खूबसूरत रात और ये शोरा इकराम। हज़रात गिरामी, अभी जनाब गुलाम रसूल साहब अनीस नियाज़ी ने अपना कलाम पेश किया और जिन शोरा इकराम का कलाम हमें सुनना है, बहुत से शोरा इकराम जयपुर से जो मकामी थे वो तशरीफ़ ले जा चुके हैं। जनाब सुरूर खलीकी साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, जनाब शाहिद पठान साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं और बैरूनी शोरा इकराम में जनाब सहर इंदौरी साहब इंदौर से तशरीफ़ लाए हैं, जनाब इम्तियाज़ जयपुरी, लेकिन सुकूनत आपकी अहमदाबाद है, आप अहमदाबाद से तशरीफ़ लाए हैं। जनाब ज़ाकिर अदीब साहब बीकानेर से तशरीफ़ लाए हैं, जनाब नजमी फ़तेहपुरी साहब फ़तेहपुर से हमारे दरमियान मौजूद हैं, जनाब अंजुम करोलवी साहब और जनाब खुशतर गंगापुरी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। इन तमाम शोरा इकराम का कलाम हमें समाअत करना है। मैं बड़े वसूख के साथ ये कहना चाहता हूँ कि ये अहले जयपुर है, यहाँ खूबसूरत शेर कहा भी जाता है और खूबसूरत शेर सुना भी जाता है और यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे असातिज़ा ने बहुत मेहनत के साथ अदब की आबियारी की है।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं